हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचिंग डायरी। तो मैं आज आप लोगों को सर्वनाम बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर किसी वाक्य को हम बोले, राम एक अच्छा लड़का है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम के पिता का नाम श्याम है। इस तरह अगर हम बार बार राम 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 बोलते हैं तो इससे वाक्य की स्पष्टता और सुंदरता क्या होती है, घट जाती है। वाक्य जो है अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम राम की जगह पर उसके या वह लगा दे, जैसे उसके पिता का नाम या वह जो है 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो राम के स्थान पर जो हमने वह यूज किया, वह का प्रयोग किया, उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं, जो कि संज्ञा को हटाकर सर्वनाम को हम लोग लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स संज्ञा को हटाकर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा की स्पष्टता व सुंदरता बनी रहती है। भाषा जो है सुंदर दिखता है। ठीक है। वाक्य में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। बार बार किसी का नाम लेकर राम राम या वह सीता सीता करके नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता व स्पष्टता नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषा की सुंदरता व स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भाषा में कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम में क्या क्या आ जाएगा? वह, मैं, तुम, तुम्हारा, उसके, ये सब अगर वर्ड जहाँ भी आपको दिखे वो समझ जाइए सर्वनाम का है। तो सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही छोटा है। क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इससे आप लोग का और क्लियर हो जाएगा कि सर्वनाम कैसे सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे ये लड़की बोल रही है, मम्मी के सिर में दर्द है, मैं उनके लिए दवाई लेने जा रही हूँ। अगर हम इसको मैं न लगाकर ऐसे बोलें, मम्मी के सिर में दर्द है, मम्मी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ, तो बार बार मम्मी मम्मी आए तो ये सेंटेंस जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मम्मी के बदला अपने आप का नाम नहीं लेकर क्या कर रही है, मैं बोल रही है, उनके लगा रही है, मम्मी के बदला उनके लगा रही है। अब खुद का नाम नहीं ले रही है कि सीता मम्मी के लिए दवा लेने जा रही है, मैं आया उनके आया, तो ये सर्वनाम हो गया। अरे प्राची कहाँ जा रही हो, अरे प्राची कहाँ जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? ये अपने आप को क्या बोल रहा है, अपना नाम नहीं पुकार रहा है, ये अपने आप को क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा है। तो ये नाम की जगह जो मैं लगाया वही सर्वनाम हो गया। तो आइए आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त वाक्य में संज्ञा के स्थान पर मैं, उनके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो हैं 6 भेद यहाँ पर बताया गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे समझ लीजिए ध्यान से। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बारी बारी से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या क्या आता है? तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। देखिए बोलने वाला, इसमें 3 तरह की चीज़ आती है। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में कहा जाए वो। तो जैसे मैं बाजार जाऊंगा, ये अपने बारे में बोल रहा है, तो ये हो गया बोलने वाला। और सुनने वाला, तुम घर चलो, तुम घर चलो। एक अन्य होता है वह चला गया, किसी दूसरे के बारे में बोल रहा है, वह घर चला गया। इसी तरह आगे भी है, हम कल हरिद्वार गए थे। ठीक है, हम कल हरिद्वार गए थे, ये बोल रहा है। तुम चित्र बनाओ, तुम चित्र बनाओ, तो ये इसमें एक सुनने वाला भी है कि जिसको बोल रहा है तुम चित्र बनाओ, दूसरे को कह रहा है। उसे भी बुला लो, और एक अन्य के बारे में बोल रहा है, उसे भी बुला लो। तो इस तरह का जो है जिसमें
तू, तुम, मैं, आप लगा रहे उसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, जब निश्चित रहे, तो जैसे यह वस्तु, ये किताब, वह कॉपी, इस तरह का रहे उसको डेफिनेट प्रोनाउन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या लगाता है, यह, ये, वह, वे। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यह मेरा बस्ता है, यह मेरा बस्ता है, इस बस्ते के बारे में बोल रहा है, ये डेफिनेट है, निश्चित है। उसे बुलाओ, ये कह रहा है ना, हाथ इशारा करके उसे बुलाओ। अब अनिश्चित, जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें कोई कुछ लगा रहे, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कोई कुछ लगा रहेगा। इन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, यहाँ कोई आ गया, निश्चित पता नहीं है कौन खड़ा है बाहर। दाल में कुछ पड़ गया है, दाल में कुछ पड़ गया है, क्या पड़ा ये भी नहीं पता है, जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं रहे उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न हो, क्या, क्यों, कैसे, किधर, कब, ये सब लगा रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता, केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनके उत्तर संज्ञा सर्वनाम में मिल सकता है। तो हर प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम में उत्तर दिया जा सके वही सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे इस टोकरी में क्या है, इसका आंसर दिया जा सकता है ना, तो इस टोकरी में क्या है, सब्जी है या खाली है, कुछ भी दिया जा सकता है, तो इसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। लेकिन क्या तुम घर पर नहीं हो, इसका जवाब संज्ञा या सर्वनाम में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब जो है हाँ या ना में दिया जा सकता है। हाँ है, नहीं है। क्या राम घर पर है, तो हाँ या नहीं। तो ऐसे वाक्य जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसे वाक्य ही प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे जिसका कोई जवाब संज्ञा हो या सर्वनाम हो। वह कौन सी नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, इसका भी जवाब संज्ञा या सर्वनाम में दिया जा सकता है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट सर्वनाम पर, इसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या लगा रहेगा, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस तरह का रहे वाक्य तो समझ जाइए कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करेगा, मतलब जो संबंध बता रहा है, जो परिश्रम करेगा उसी को सफलता मिलेगी, वही सफल होगा। इस तरह का भी वाक्य आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम में। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक तो बहुत ही ईजी है। जब स्वयं के बारे में बोला जाए, खुद के बारे में बोला जाए, स्वयं, अपने, आप, खुद, इस सब रहे वर्ड, तो समझ जाइए वो निजवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, वक्ता अपने लिए करता है। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। यहाँ स्वयं वर्ड आ गया तो समझ जाइए निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा है वह खुद बड़बड़ा रहा है, खुद, यहाँ भी आया खुद के लिए, तो ये भी हो गया निजवाचक सर्वनाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।